नहीं मानते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, मेरे लिए तो सब समान है। ठाकुर जी बिना पेंदी के लोटा काहे बन रहे? ये क्यों? तऊ ढाड़ा कर रहे, वो तऊ ढाड़ा कर रहे। कैसे? बोले जाति जाति को पाहुनो से, बोले जाति जाति में जात, जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है। लेकिन बोले रघुवर ऐसी जात है, उते कह रहे हम जात पात नहीं मानत, कोई जात नहीं है, ते रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जाता हूं। जो हमें प्रेम से बुलाए हम उसके यहाँ चले जाते हैं। ये आपके लिए कब कहा गया है ठाकुर जी? कब? जब आपको मिथिला वासियों ने दूल्हे के वेश में देखा था। क्योंकि जाति जाति को पाहुनो, और पाहुनो माने व्यासी क्या होता है? दूल्हा होता है कि नहीं? तो दूल्हा की कोई जात नहीं होती, वो हर जगह जाता है ठाकुर जी। और आप सब जातन में जात। हाँ, सब जातन को खात, बिल्कुल सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात। अरे इसमें जाने की क्या बात है? केवल गोल जो गोल हमें प्रेम से बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो प्रेम से हमें खिलाता है उसके हाथों से खा लेते हैं। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। और यह तो केवल तुम्हारी बात है केवल, लेकिन हमारी बात क्या है? कहा महाराज। के बटे अपनी नाव ले आना, के बट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का। महाराज तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम के बटी है नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का, हो लड़का। तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम के बटी है नीची कुरी। इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना बात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात, हमारी नीची है जात, हमारी नीची है जात। केवल भैया जो तुम ये बहाना बना रहे हो, ये बहाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज
हमने बता दिया कि हम जात पात का नाता नहीं मानते हैं। नहीं मानते तो आज से हम सब भी नहीं मानेंगे बिल्कुल। जात पात का नाता। फिर महाराज दूसरन की मन की को जान पाऊ को कैसो आदमी है। अब आप नहीं मानत कहो कछु मानत हो है कि नहीं। अब बताओ आदेश करो ठाकुर जी। आदेश केवल यही है, केवल जो कार्य तुम यहाँ और रह कर के कर रहे हो, बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज जैसे सकाए कर दें पार, आज यहीं रुके रहा। केवल रुकना है कि कोई कारण है? नहीं, आज रुके रहा, सेवा को अवसर हम वहां दे दो। तो कल हमें उस पार कर दोगे तुम? हाँ बिना बिना कोई कारण के? हाँ कल कर दें, आज तो रुक जाओ महाराज। लेकिन हमें इसी पार गंगा के उस पार जाना है। इसी समय जाना है? हाँ महाराज एक संशय है मुझे आप पर। अरे हमारे ऊपर तुम संशय कर रहे हो? हम संशय कर रहे हैं। क्या संशय ये है, मैं आपके सन्मुख प्रकट कर रहा हूं, विश्वास नहीं संशय है कि छुअत शिला, छुअत शिला आपके चरणों की रज लगते ही पत्थर, छुअत शिला भाई नारी सुहाई या पान देना काठे कठिनाई या पान देना। मैंने सुना है आपकी चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गया, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेरी नाव में बैठे तो तरनी मुनि धरनी होई जाई तो बात परे मोरी नावे उड़ाई तो बात परे। कहीं ऐसा न हो तरनी यानी कि मेरी नौका मुनि घरनी, मेरी नौका नारी बन जाए और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ है तो यही प्रतिपालो, इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। यह सब हमारे परिवार है महाराज, यही प्रतिपालो मैं सबे परिवार तो नहीं जानो कछु और खबारू, मैं नहीं जानो। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे और सबके घर में एक एक मेहरिया, तो हम दुई दुई मेहरिया का महाराज एक ही का तो खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम परछा पास में हम आए और हमने केवट से कहा कि अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। यही से महाराज तो केवट हमें संशय बता रहा कि हमें तुम्हारे ऊपर संशय है, और संशय बता रहा है तो कह रहा है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है। ये संशय तो हम तुम्हारा दूर कर रहे हैं केवट। कर दो महाराज दूर। तुम हमें देख रहे हो, इस समय हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं, ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। महाराज जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था वो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी,
और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो केवट, इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, ये संशय तो वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए। थोड़ी महाराज आगे आ जाओ। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। कह रहे बोले ऋषि मुनियों ने करवाया, ये सब उन्हीं की कृपा है, तुम आओ कछू नहीं आ। कहे महाराज तुम आओ कछू नहीं आ ना तो पांव ऋषि मुनि अपना धर देते, तुम आओ काय पांव लगवाओ। जादू तो तुम्हारे पावन में है। विश्वामित्र जी खुद पैर रख देते, लक्ष्मण जी से रखवा देते, तुम्हें काय तो कष्ट करवाओ। आप कह रहे हैं अयोध्या से चल करके आ गए, मार्ग में ना जाने कितने कंकर पत्थर मिले, उनमें चल करके आए, वो नारी नहीं बने। तो महाराज झूठी ना बोलो। अरे झूठ क्या बोल रहे हैं केवट? आप अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक काहे में आए हैं? रथ में। रथ में बैठ करके आए हैं, कंकर पत्थर तो नहीं पड़े, है कि नहीं? और श्रृंगबेरपुर से यहां तक क्या है? रेता है, पत्थर तो है नहीं। तो महाराज दया करो हम पे। केवट सब कुछ जानता है। और केवट ये कह रहा है कि अयोध्या से यहां तक रथ में बैठ कर के आए हैं। और रथ काहे का है? काठ का। और नाव काहे की है? काठ की। तो जब रथ नारी नहीं बना तो नाव के ऊपर तुम संशय क्यों कर रहे हो? महाराज हमें नाव के ऊपर संशय है, तुम्हारे रथ के ऊपर तो काऊ के संशय ना हतो। हमें ऐसा लगू जैसे आपने विश्वामित्र जी से पूछा पत्थर के बारे में, तो क्यों पूछा? आपको लगा होगा कुछ। क्या लगा आपको कि आपने उनसे पूछा? अरे उस पत्थर की शिला को देख करके हमें ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। तो कुछ ना कुछ क्या है उसमें? भाई जंगल है, कंकर पत्थर तो मिलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए राम जी ने पूछा इसलिए था, जो पत्थर का जो आकार था वो उपल देह धरी थी। उपल देह यानी कि नारी का आकार था उसका, इसीलिए राम जी को शंका हो गई। इसलिए शंका हुई। इसलिए वहां पर राम जी को शंका हुई, यहाँ पर मुझे अपनी नाव पर संशय हो रहा तो है। क्या इसका भी नारी की तरह आकार है? आकार नहीं है, संशय है। तुम संशय क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि आपने मांगा। छत्री कभी मांगते नहीं है, छत्री आदेश देते हैं। और यहाँ पर बोले मांगी नाव। आप मुझसे नाव मांग रहे हैं, जो खुद भावसागर रूपी नाव चलाओ, वे हमसे एक तुच्छ केवट से नाव मांग रहे। हमारी नाव। तुम केवट जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? हमें इस समय तुम किस रूप में देख रहे हो? हम तो राजा के रूप में देख रहे। जबरदस्ती राजा के रूप में देख रहे हो? नहीं, तुम तो राजा ही हो महाराज। ये तुम्हारी बात है। हमारा यह रूप क्या है? रूप कुछ भी हो, आप क्या बन करके आए हैं? आपने क्या माना है? यद्यपि आपको वनवास मिला, लेकिन आपने माना क्या है? खुद कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू। और कानन माने क्या होता है? वन। वन का राज। वन का राज। तो आप तो वन के राजा बन करके आए। लेकिन मेरी माँ ने आदेश क्या दिया? वन के लिए दिया था, आपने माना राज्य है। पहले भी कहा गया, बोले पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान। और जंगल का राजा कौन होता है कि नहीं महाराज? तो क्या हम वही हैं? नहीं, आप शेर नहीं, आपको राजा कह रहे हैं, शेर नहीं। अगर तुम हमें राजा मान रहे हो तो तुम तो हमारी और राज्य सीमा के अंतर्गत हो केवट। बिल्कुल है महाराज। तो तुम हमारा आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? आपने आदेश करो ही कहाँ है? हमने आदेश नहीं दिया तुम्हें कि अपनी नाव लेकर के आओ, हमें गंगा को उस पार करो। मांगी नाव। आप नाव मांग रहे हमसे ठाकुर जी। आदेश दे देते सीधे, आप तो नाव मांग रहे हमसे ठाकुर जी। एक बार व्यास जी इन्होंने और मांगा। कब मांगा? मैं उस समय का वृतांत बता रहा हूं। बात मान लो हमारी,
ये